शादी की आपने? नहीं। काहे? दगा खाई इसलिए? एक जूट मिल में काम करता था, वो लॉकआउट हो गई और अब बेकार हूं। ये सब तो मेरे लिए सोचना आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो फिर अब क्या कर रहे हैं? कुछ दोस्तों से कर्जा ले रहा हूं, पैसा जमा हो गया तो कुछ बिजनेस ट्राई करूंगा। भगवान करे आपका काम हो जाए, तो आप उसे निकाल पाएंगे इस नरक से? निकाल कर कहां ले जाऊंगा? समझाइएगा जरूर। पेट में खाना ना हो, सर पे छत तो है। 2 दिन के बाद वो भी नहीं रहेगी, सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा तब। समझाऊं कैसे? हमने इतनी सारी बातें की, उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताया आपको? कि उसका हस्बैंड 1 नंबर का फ्रॉड है? ये बताया। देखिए, एक बड़ी कंपनी का लेटर मिलता है हमको कि मकान किराए पे दे दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। हम मकान किराए पे दे देते हैं, और फिर जब इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि वो लेटर तो नकली था। अब बाबू साहब उस कंपनी में काम ही नहीं करते। बाबू साहब कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। 420 हैं 1 नंबर के, सर से पांव तक कर्जा में डूबे हैं। आपको विश्वास नहीं आ रहा ना, तो चलिए हमारे साथ, जिससे पूछना हो पूछ लीजिए। बिजली विभाग का बिल महीनों से नहीं भरा है। इलेक्ट्रिक वाले काहे दाया करें, कनेक्शन काट दिया। खिड़कियां बंद रहती हैं, घंटी बजाइएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। बिजली नहीं तो घंटी कैसे बजी? नहीं, वैसे बहुत चालू है। एक बैटरी वाली बैल लगा दी है। बाबू साहब आधी रात को डोलते डोलते घर आते हैं। पारो, मैं आ गया हूं। और मैडम पारो अगर गहरी नींद में है तो खटखटाना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में पड़ोसी जाग जाएंगे, कर्जदारों को पता लग जाएगा। बहुत कमाल की सेटिंग है मियाँ बीबी के बीच में। वो खट से घंटी बजाते हैं और झट से दरवाजा खुल जाता है। शादी के टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे। शादी का जश्न हम लोगों ने खुद देखा है। 4 दिन की चांदनी, और फिर ऑफिस में घपला किया, नौकरी चली गई और आ गई अंधेरी रात। फिर नाम बदल डाला, दूसरी नौकरी, और वहां भी वही किया। फिर वही कहानी। अब बार बार वही करेंगे तो विश्वास कौन करेगा भला? घर बैठ गए, फिर बेकार घर में बैठे बैठे लत लग गई शराब की। शुरू में लड़की नादान थी, जैसे अपने गांव की लड़कियां होती हैं। अब वो भी चालू हो गई है। नहीं आए नहीं आए केसरी